इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी का बेसिक जानेंगे और उसके जो रिलेटेड टर्म्स जो हैं, जैसे में आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, आउटकम, इवेंट, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, पहले हम बेसिक को हम आपका मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे हम क्लास 12 का हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि आखिर प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज, इट इज सिंपली डिफाइंड एज, लिखिए, हाउ लाइकली समथिंग टू हैपन। ठीक है, हिंदी में बता रहे हैं आपको कि आपको प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब समझिए कि किसी चीज के होने की संभावना। ठीक है, किसी चीज के होने की संभावना, किसी भी इवेंट के वो आपका होगा या नहीं होगा उसका संभावना कहिए, संभावना। ठीक है, किसी चीज के होने की संभावना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है। ठीक है, जैसे में आप एग्जांपल से एक बात समझिए कि आपका भी आईपीएल चल रहा है, इसमें कौन जीतेगा आप सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं कि आप दिल्ली जीतेगा, मुंबई इंडियंस जीतेगा, ये सब अब जितने सारे टीम है उसमें से कोई एक ही जीतेगा। आप सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी निकाल बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि कौन जीतेगा। ठीक है, एक्यूरेट आप नहीं बता सकते। ठीक है, जब तक रिजल्ट ना हो जाए, वो आपका मैच ना हो जाए। ठीक है, तो आप प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपली समझिए ये संभावना। ठीक है, गेस कर सकते हैं आप। चलिए अब हम क्या करते हैं, इससे हम रिलेटेड टर्म्स बहुत सारा है। ठीक है, जैसे में हम इसको आप रैंडम एक्सपेरिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी चीज हम क्या करेंगे, यदि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी तो उसका आपका आउटकम्स निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या बात समझिए, पहले डिफिनेशन हम बाद में बता देंगे। देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट, दो चीज आपको यहाँ समझना है। जब आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा तब आप प्रोबेबिलिटी नहीं करिए। देखिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझाएंगे आपको। एक एग्जांपल यहाँ लेंगे और एक एग्जांपल यहाँ लेंगे। ठीक है, यह समझिएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट आपका क्लियर हो जाएगा क्या होता है। आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको कहते हैं जहां पर आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कि मतलब यही होगा, मतलब श्योर आप नहीं कह सकते कि आपका ये चीज होगा। ठीक है, जैसे में आप कॉइन लीजिए, उसको क्या कर दिए, टॉस कर दिए। ठीक है, कॉइन को टॉस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए इसका एग्जांपल ले रहे हैं, कॉइन, ए कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, देखिए यहां बात समझिएगा, तो यहां पर आ सकता है हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहां पर आप श्योर नहीं ना कर सकते हैं कि आपका क्या है, हेड आएगा। ठीक, ऐसा नहीं कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लेकिन दूसरा तरफ आप देखिए, एक आप यहां पे एग्जांपल लिखिए, थ्रो ए बॉल फ्रॉम रूफ। ठीक है, छत पर से यदि हम कोई भी बच्चा है या कोई भी आप ही फेंक रहे हैं बॉल, तो आपका क्या जाएगा, बॉल आपको छत पर से, छत है यहाँ पे, आप यहाँ पे हैं। ठीक है, यदि आप फेंकिएगा तो क्या जाएगा, नीचे की तरफ आएगा ही, हमेशा कहाँ गिरेगा बताइए, नीचे की तरफ आएगा ना। तो आपका थ्रो ए बॉल फ्रॉम रूफ। ठीक है, तो आप हमेशा आप ये कह सकते हैं कि यदि हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो क्या आएगा, वो नीचे ही आएगा। तो आपका ये आपका जो एक्सपेरिमेंट होगा, तो आपका क्या हो गया, हमेशा एक ही रिजल्ट आएगा कि आपका बॉल नीचे की तरफ आएगा। तो आपका यहाँ पर आउटकम क्या आएगा कि मेरा बॉल कम्स डाउन। ठीक है, इसमें था कि दो तीन आपका हेड और टेल आ सकता है, दो चीज था आउटकम। ठीक है, यहाँ पर श्योर नहीं कर सकते। ठीक, नॉट श्योर, यहाँ आउटकम नॉट श्योर। ठीक है, यहाँ पर श्योर है। ठीक है, कि आपका यही चीज आएगा। तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या सकते हैं, ये मेरा क्या होगा, यहाँ पर जहां पर भी आपका जिस एक्सपेरिमेंट का चाहे जो इवेंट का आपका आउटकम जो मतलब रिजल्ट जो आएगा वो आपका एक ही रहेगा, मतलब उसका बता सकते हैं वहां पर। ठीक है, कि आपका यही होगा ही। जैसे सूरज आपका पूरब से उगता है, तो हमेशा आप ये क्या हो गया, श्योर में चला गया, श्योर इवेंट हो गया। ठीक है, हमेशा पूरब से ही निकलेगा। ठीक है, हर रोज। ठीक है, ये चीज आपका आ गया, ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट में नहीं आएगा। ठीक है,
जिसका आपका आउटकम हमेशा चेंज होता रहेगा, उसको कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए अब हम इसका ये डिफिनीशन लिख लेते हैं पहले। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे उसको, इट इज एन एक्सपेरिमेंट और प्रोसेस जिसका फॉर विच द आउटकम को हम रिजल्ट भी कहते हैं। ठीक है, आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, जिसका हम आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर तो आपका क्या है, बॉल को ऊपर से फेंकेंगे तो आपका नीचे ही आएगा। ठीक है, यहाँ तो आउटकम प्रिडिक्ट है। ठीक, आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। ठीक है, आप सर्टेनिटी के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, कि आपका यही चीज होगा। ठीक है, ये आपका हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और क्या क्या टर्म होते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी में, हम वो देखेंगे। जैसे ये सब आपका हम ये सब टर्म बताकर आपको हम एग्जांपल्स के साथ क्लियर कराएंगे। ठीक है, चलिए आउटकम क्या होता है हमने बताया। अभी क्या होता है, आउटकम क्या होता है, रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने बताया आउटकम को रिजल्ट भी कर सकते हैं। आउटकम को हम क्या कहेंगे, रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, धीरे धीरे आप पढ़िएगा तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। ये बहुत ही जरूरी चीज, सैंपल स्पेस ये जानना बहुत ही जरूरी है। इस पे हम आपको यहाँ पर एग्जांपल भी देंगे, बात समझ में आएगा। सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है, आउटकम ही होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, आउटकम को सबको इकट्ठा एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। बात समझ में आ रहा है। चलिए, जैसे हम ये एग्जांपल दे के समझिएगा तो बहुत। एक क्वाइन इज टॉस। ठीक है, एक क्वाइन का बात करें, एक क्वाइन इज टॉस। ठीक है, एक क्वाइन, तो मेरा क्या आ जाएगा, एक हेड आएगा, ये रिजल्ट, ये आउटकम हो गया, हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, इसी को आप सेट में लिख दिए तो आपको क्या होगा, ये सैंपल। कोई भी आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द सैंपल स्पेस। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ए डाई, ये सब कॉमन एग्जांपल। ए डाई इज रोल्ड। ठीक है, हम डाई लूडो खेलते हैं ना, चलिए तो हम लूडो खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, क्या क्या आ सकता है, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा। ठीक, इस छह से ज्यादा तो नहीं जाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, सैंपल स्पेस। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं इवेंट के बारे में। इवेंट क्या होता है, इवेंट लिखिए, इवेंट। अब देखिए मेन चीज आ रहा है, अब आप लिखिए इवेंट। इट इज द सबसेट ऑफ, इसको समझाएंगे हम, इट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, जैसे में आपका सब सैंपल स्पेस पहले फाइंड कीजिएगा, दिख रहा है ना। चलिए सैंपल स्पेस फाइंड कीजिएगा, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, इवेंट के बारे में सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे मैं आप एग्जांपल से समझिएगा तो बात समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर मान लिए ए डाई इज रोल्ड। ठीक है, हम सॉल्व नहीं करेंगे, ए डाई इज रोल्ड। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ getting 6। ठीक है, 6 आने का क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम फर्स्ट बड़ा क्वेश्चन सैंपल स्पेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस। हम बता रहे इवेंट किसको कहते हैं, सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस मेरा क्या हो जाएगा, एक बार 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 4, 5, 6 आएगा। ठीक है, ये सैंपल स्पेस। हमको क्या चाहिए, 6 चाहिए। ठीक है, तो हमारा इवेंट क्या हो गया, गेटिंग 6। ठीक है, 6 मेरा क्या होगा, ये आपका क्या है, देखिए हम इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस के अंदर ही मेरा इवेंट होता है। ठीक है, सबसेट मतलब क्या चीज, सेट का सेट में ही होगा। ठीक है,
ये आपका 6 आपका इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस के अंदर ही इवेंट होता है, ठीक है। चलिए अब हमारा अब क्या चीज पढ़े, अब थोड़ा सा अब हम बताते हैं आपको क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को हम अब देखिए यहाँ फार्मूला बता देते हैं, 2-3 आपका यहाँ पर फार्मूला प्रोबेबिलिटी का होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, लेट ई बी एनी इवेंट, ठीक है, एनी इवेंट। तो पी क्या होता है, नंबर ऑफ फार्मूला, ये बहुत जरूरी, फेवरेबल, ये तो मेन है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, मतलब सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस जो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या समझे आप बताइए। फेवरेबल आउटकम मतलब इवेंट है, हम एग्जांपल के समझो, जैसे यहाँ पर इवेंट आपको बताया कि गेटिंग 6, ठीक है। तो आपका 6 कितना बढ़ाएगा बताइए, 1 बढ़ाएगा, तो आपका नंबर फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। चलिए हम इसी को सॉल्व करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। हम आप क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर ए डाई इज रोल्ड, 1-2 क्वेश्चन कराएंगे आपको, वहां पर सारा चीज क्लियर कराएंगे। ए डाई इज रोल्ड, देन फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, ठीक। चलिए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस लिखेंगे। जैसे मेरा सैंपल स्पेस यहाँ क्या हो गया बताइए, एक हमारा लूडो का आपका ये होता है छक्का, तो उसको हम इसको रोल करेंगे तो मेरा 1 आ सकता है, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 4 आएगा, चाहे 5 आएगा, चाहे 6 आएगा, ठीक है। तो आपका ये आपका क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, मतलब हमारा नंबर ऑफ, मान लिए हम इवेंट मान लेते हैं, लेट ई बी ए इवेंट ऑफ गेटिंग 6, ठीक है। ई हम इवेंट मान लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स, देखिए ये हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया, ठीक है, 1 हो जाएगा ना, क्योंकि आपका एक ही आप एक बार डाई को रोल करेंगे तो आपका 6 आने का कितना, 1 ही बार आ रहा है सैंपल स्पेस के अंदर इवेंट, ठीक है। तो हम ये हो जाएगा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड करेंगे तो NE बटा में NS, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल ए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख सकते हैं, यहाँ पर गलती लिखा गया, चलिए कोई नहीं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, हाँ NE कितना है, 1 है, NS क्या है 6 है, तो मेरा 1 बटा में 6 आ गया, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आया। चलिए तो हमारा ये चीज हो गया कि आपको इस तरह काम करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सैंपल स्पेस फाइंड करना है, उसके बाद हमको उसके बाद नंबर ऑफ इवेंट जो हो रहा है उसको फाइंड कर लेना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज आपको इतना समझ में आया, ठीक है। उसके बाद 1-2 चीज और हम बताना चाहते हैं इस वीडियो में। देखिए आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा उसका रेंज कहाँ से कहाँ होगा, प्रोबेबिलिटी का रेंज लिखिए, टॉपिक लिखिए, प्रोबेबिलिटी का रेंज होगा मेरा, ठीक है। किसी भी इवेंट का मान लीजिए, इवेंट मान लिए तो उसका प्रोबेबिलिटी का रेंज 0 से या तो 0-1 होगा, ठीक है, या उसके बीच 0 से 1 के बीच में आपका प्रोबेबिलिटी का रेंज आएगा, ठीक है। यदि आपका 1 से ज्यादा आ रहा है तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। 0 से कम आ रहा है आपका आंसर गलत है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर बेसिक चीज आपको बताने की कोशिश किया है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बोलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।